है और इंग्लिश का है चौथा लेसन, जिसका कि नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। और इसके लेखक है मनोहर मालगांवकर, जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और 1913 ईस्वी में। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका हैज़ इंस्टॉल्ड इन, यानी कि नानू काका किसके रूम में शिफ्ट हुए थे। तो वो क्या गेस्ट रूम में शिफ्ट हुए थे, यानी कि अतिथि कमरे में, या फिर ड्राइंग रूम में यानी ड्राइंग वाले रूम में, या फिर ऑथर बेडरूम यानी कि लेखक के बेडरूम में, या फिर द वरांदा यानी कि बरामदे पे। तो नानू काका जो शिफ्ट हुए थे वो लेखक के रूम में शिफ्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। द ऑथर हैड टेकन, मतलब लेखक ने लिया था 5 डेज लीव यानी कि 5 दिन की छुट्टी, 3 डेज लीव 3 दिन की छुट्टी, 2 डेज लीव 2 दिन की छुट्टी, 6 डेज लीव यानी कि 6 दिन की छुट्टी। यानी कि तो नानू काका ने क्या लिए थे, नानू काका ने कितने दिन की छुट्टी ली थी, नानू काका ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, 2 डेज लीव। ठीक है। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी कि नानू काका जब भाषाई आपात में आते हैं तो वो हमेशा किस दिशा में जाते हैं। हाँ, भाषाई आपात का मतलब होता है जब आप अवाक हो जाएंगे, जब आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा, तो आप हमेशा किस दिशा में जाएंगे। पहला है इंग्लिश में, दूसरा है हिंदी, तीसरा है हिज मदर टंग यानी कि इनकी मातृभाषा, और चौथा है संस्कृत। तो नानू काका हमेशा अपनी मातृभाषा की तरफ जाते हैं, हमेशा। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीट देम कोंडली बिकॉज ही हैड नॉट गॉन इन, यानी कि नानू काका ने सोचा था कि मंत्री उसके साथ ठंडा व्यवहार करेगा क्योंकि वह नहीं गए थे। तो किस में गए थे, ओल्ड कार एक पुरानी कार में, ए बिगर कार एक बड़ी कार में, ए स्मॉल कार एक छोटी कार में, या फिर एक नई कार में। जो नानू काका थे वो किस में नहीं गए थे, तो वो एक बिगर कार यानी कि वो एक पुरानी कार में नहीं गए थे। ठीक है। फिर है नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक, यानी कि नानू काका अपना चेकबुक निकालते हैं, एंड रोट अ चेक, और एक चेक लिख देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपये का, 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ यानी कि 2,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़ यानी कि 1,000 रुपये का, या फिर 500 रुपीज़ 500 रुपये का। तो नानू काका ने 1,000 रुपये का चेक लिखा था, 1,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका दिल्ली आए थे टू विजिट द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला को देखने, टू सी सम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों से मिलने, टू पार्टिसिपेंट या कॉन्फ्रेंस यानी कि किसी मीटिंग में भाग लेने, या फिर टू स्पेंड द समर यानी कि गर्मी छुट्टी बिताने। तो नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे दिल्ली, टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका वाज ऑथर्स, यानी कि नानू काका लेखक के कौन थे, तो नानू काका लेखक के मामा थे, मैटरनल अंकल। द ऑथर हैज़ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि ऑथर जटिल सोचता है जब अपने संबंधी के बारे में, ऑथर मतलब लेखक होता है, अतिथि के बारे में, संबंधी के बारे में, अधिकारी के बारे में, या फिर मिनिस्टर के बारे में। तो वो जटिल सोचते हैं मिनिस्टर्स के बारे में। नानू काका ट्रेवल्ड इन, यानी कि नानू काका यात्री करते हैं, तो वो सेकंड क्लास में यात्री करके आते हैं गांव से दिल्ली। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी कि प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को हाथ में क्या दिया था, तो वो एक बास्केट दिए थे। ठीक है। द बास्केट कंटेंट, यानी कि बास्केट में क्या था, तो बास्केट में एक बिल्ली थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट, यानी कि नानू काका के पास तीसरी कक्षा के टिकट थे, बट ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास बिकॉज, लेकिन उन्होंने द्वितीय क्लास में यात्री की थी क्योंकि क्या था कि तीसरी कक्षा में कोई जगह ही नहीं बचा था कि वो तीसरी कक्षा में बैठ गए।
ऑथर वाज मेरली यानी कि लेखक मात्र थे। लेखक मात्र क्या थे? तो लेखक मात्र एक अपर सचिव थे, ए अंडर सेक्रेटरी। ए पिंच ऑफ स्नफ यानी कि ये कहानी, जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो वो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन यानी कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो वो कहानी है ए ऑफ स्नफ। नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज़ यानी कि नानू काका कितने रुपए का चेक लिखते हैं? तो वो 1000 रुपये का चेक लिखते हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वर्ड यानी कि दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई थी? तो वो था कल्याण मंत्री, द वेलफेयर मिनिस्टर। रतिराम वाज सन ऑफ यानी कि रतिराम किसके बेटे थे? तो रतिराम जो थे वो सोहनलाल के बेटे थे। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी यानी कि डैश एक हास्य कहानी है। कौन एक हास्य कहानी है? एक हंसने वाली कहानी। तो वो हमारा कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ। देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वाज सेड वाइज मतलब वहाँ कोई ईमानदारी जैसा कुछ नहीं था। ये बात किन्होंने कहा है? तो ये नानू काका ने कहा है। डैश वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली, ठीक है, यानी कह रहा है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली यानी कि लेखक के परिवार से मिलने कौन आता है? तो लेखक के परिवार से मिलने नानू काका आते हैं। हु वेंट टू सम मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट यानी कि जोधपुरी कोर्ट में मंत्री से मिलने कौन गए थे? तो जोधपुर में मंत्री से मिलने पहले मनोहर मालगांवकर गए थे, लेखक गए थे। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड डैश टर्बन यानी कि स्पीकर जो था वो अपना तो क्या पहन रखा था? तो वो वाइट जोधपुरी कोट यानी कि सफ़ेद जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बम यानी कि कौन सा टर्बम? ऑरेंज टर्बम, रेड टर्बम, येलो टर्बम या फिर ब्लैक टर्बम। वो जो था तो वो ऑरेंज कलर का टर्बम पहन रखा था, हाँ ऑरेंज टर्बम, ठीक है। नानू काका आवाज स्टे फॉर यानी कि नानू काका कितने दिनों के लिए रुके थे? तो वो रुके थे 2 से 3 दिनों के लिए। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट यानी कि किसने जानकारी दी थी कि अंडर सेक्रेटरी को कि नानू काका मिलने वाले हैं? तो वह उनकी माँ ने, लेखक की माँ ने। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही मदर्स यानी कि नानू काका लेखक से संबंधित थे क्योंकि लेखक जो थे उनकी माँ के कौन थे? तो वो उनके माँ के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि कौन एक मेन यानी कि मुख्य कैरेक्टर थे, मुख्य चरित्र थे कौन? तो नानू काका मुख्य कैरेक्टर है। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग यानी कि नानू काका को यूनिक गुणवत्ता का क्या बोलने आता था? तो वो उनको झूठ बोलने बहुत आता था, वो भी यूनिक क्वालिटी का। नानू काका हैड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू यानी कि नानू काका ने 1000 रुपये का चेक किसको दिया था? तो वो कारपेंटर को यानी कि बढ़ई को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार को, मिल्कमैन मतलब दूध वाले आदमी को। तो उन्होंने धोबी को दिया था। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा डैश इनकी नानू काका ने अपने आप को कहाँ के महाराजा के सामने उनके वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष के रूप में पेश किया था। कहाँ के महाराजा के सामने? तो उन्होंने निन्नौर के महाराजा के सामने अपने आप को उनके वंशानुगत यानी कि खानदानी ज्योतिष के रूप में पेश किया था। नानू काका वाज वेरी डैश मैन यानी कि नानू काका बहुत कैसे आदमी थे?
तो फूडी आदमी थे, खाते बहुत थे, स्टूपिड आदमी थे, ईमानदार आदमी थे या फिर चालाक आदमी थे। तो नानू काका बहुत चालाक आदमी थे। ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। अ पिंच ऑफ स्नफ इज है, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? क्या ये नोवेल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर ऐसे है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी, लघु कहानी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी कि एक पिंच ऑफ स्नफ कहानी में किसके डिटेल का पूरा पूरा स्केच बनाया गया है? तो वो पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा नानू काका की ही चर्चा है। मनोहर माल गांव का राजा डैश ओम प्रवेशन, यानी कि नानू काका किसके ओम प्रवेशन थे? तो वो अपने अंडर सेक्रेटरी के थे, वो अंडर सेक्रेटरी के जॉब पर थे। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।